हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश का गठन और पूर्ण राज्य की प्राप्ति। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे ध्यान से देखते चलें कि 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिलने पर भी यहाँ के शासक आसानी से जनता के हाथों में सत्ता सौंपने में संकोच कर रहे थे। ठीक है, जब देश को आज़ादी मिली थी, ठीक है, तो जो शासक थे वो आसानी से जनता के हाथों में सत्ता सौंपने को संकोच नहीं कर रहे थे कि हम अपनी सत्ता नहीं देंगे। लेकिन ठियोग के राजा ने 17 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता ठियोग की लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार का गठन किसने किया था? ठियोग के राजा ने। और राज्य की बागडोर जनता को सौंप दी। ठीक है, और जितने भी राज्य होंगे, ठीक है, वो जनता पर डिपेंड है। एंड सूतराम प्रकाश को मुखिया बनाया गया। किसको बनाया गया? सूतराम को मुखिया बनाया गया। अपने याद रखना। और ठियोग भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली हिमाचली रियासत थी। तो कौन सी थी? ये एक पॉइंट याद रखना है। ठियोग भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली क्या थी? हिमाचली रियासत थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अस्थाई हिमाचल सरकार। ठीक है, तो अस्थाई हिमाचल सरकार कब बनी थी? 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश स्टेट रीजनल काउंसिल की एक सभा में पहाड़ी प्रांतों की एक स्थायी सरकार बनाएगी। ठीक है, तो कब बनाएगी? 26 जनवरी 1948 को। और इस अस्थाई सरकार का प्रधान किसको बनाया गया? याद रखना है आपने, शिवानंद रामोल को। तो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अस्थाई सरकार जब बनी थी, रीजनल स्टेट काउंसिल जब पहाड़ी प्रांत की अस्थाई सरकार बनाई गई थी, उस टाइम उनके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? शिवानंद रामोल को चुना गया था। ठीक है, प्रधान उसका चुना गया था, आपने याद रखना है। और ठियोग रियासत का भी आपने याद रखना है। ठीक है, कि उनके मुखिया कौन बनाए गए थे? सूतराम प्रकाश। ओके, देन हिमाचल का नामकरण की बात कर लेते थे। हिमाचल का नामकरण कैसे रखा गया? तो 26 से 28 जनवरी 1948 ईस्वी को प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं का सम्मेलन सोलन के दरबार में हुआ। ठीक है, तो 26 से 28 जनवरी को क्या हुआ? 1948 को क्या हुआ? प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं का क्या हुआ? सोलन में दरबार में क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने की थी। तो पूछा जा सकता है कि सोलन में जो सम्मेलन हुआ था प्रजामंडल का, पहाड़ी रियासतों के राजाओं का, ठीक है, और तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने करी थी। ठीक, और इस सम्मेलन में सभी पहाड़ी रियासतों ने हिमाचल प्रदेश का क्या किया था? नामकरण किया था। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश का नाम रखा था। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ ये? राजा दुर्गा सिंह की। ये आपने पॉइंट याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, सुकेत सत्याग्रह। तो उसके बाद क्या हुआ कि 18 फरवरी 1948 को नेताओं और जनता ने रियासतों के भारत में विलय होने के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया। कि भाई 18 फरवरी 1948 को ईस्वी को नेताओं और जनता ने क्या किया? रियासतों के भारत में विलय होने के लिए, कि भाई हमारी रियासतों को भारत में क्या कर लें? विलय कर लें, इसका फैसला किया। और पंडित पद्मदेव के नेतृत्व से घबराकर 22 फरवरी 1948 को सुकेत राजा ने सरकार से मदद मांगी। ठीक है, पंडित पद्मदेव के नेतृत्व से घबराकर, ठीक है, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व थे, किसमें? सुकेत सत्याग्रह में। ठीक है, तो घबरा गए और उन्होंने क्या किया? 22 फरवरी 1948 को सुकेत राजा ने सरकार से क्या करी? मदद करी। और 15 अप्रैल 1948 को सुकेत हिमाचल में शामिल हो गया। ठीक है, और 1948 के प्रारंभ तक सभी रियासतों का भारतीय संघ में क्या हो गया? विलय भी हो गया। तो याद रखना है, पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह की वजह से क्या हो गया? जो राजा थे उन्होंने सरकार से वो मांगी, मदद मांगी। और 15 अप्रैल 1948 को सुकेत हिमाचल में क्या हो गया? शामिल हो गया। और 1948 को सभी रियासतों को भारत में क्या कर लिया? विलय कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जन्म। तो 15 अप्रैल 1948 को लंबी राजनीतिक लड़ाई के बाद 26 शिमला हिल स्टेट और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर, ठीक है, तो कितनी? 26 थी शिमला हिल स्टेट की, और 4 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर, मतलब कुल कितनी होगी? 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ? गठन हुआ। तो क्वेश्चन तो ये पूछा था कितनी रियासतों को मिलाकर गठन हुआ, तो उसमें ये बताना कि 26 जो थी वो शिमला हिल स्टेट की थी और 4 किसकी थी? पंजाब की थी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के गठन के समय इसमें 4 जिले थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ तो उस टाइम कितने जिले थे? 4 थे। कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ये आपने 3 याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 4 याद रखने हैं आपने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस टाइम हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे? तो कितने थे? 4 थे। कौन कौन से? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर।
नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में 24 तहसीलें थी उस टाइम और 2 कितनी थी, उप तहसीलें। तो आपने तहसीलें और उप तहसीलें भी यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 27,108 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। कितना था, 27,108 वर्ग किलोमीटर था। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त क्षेत्र अर्थात चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया, 15 अप्रैल 1948 को। और NC मेहता प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त मतलब चीफ कमिश्नर चुने गए। तो बनाया कब गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बनाया गया, 15 अप्रैल 1948 को बनाया गया। और उसके पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, तो C मेहता थे, NC मेहता। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो 1948 से 51 तक हिमाचल प्रदेश का मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। कब से कब तक रहा हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त, कब से रहा, 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। और यहाँ पर 3 मुख्य आयुक्त थे, कौन कौन से थे, NC मेहता, E पेंड्रल मून तथा भगवान सहाय, जो हिमाचल प्रदेश के आखिरी मुख्य आयुक्त रहे। बस इतना आपने याद रखने से हिमाचल का जन्म। और ये बच्चों यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके बीच में से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ। अब कैसे, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय 24 तहसीलें बताई थी मैंने और 2 कितनी थी, उप तहसीलें थी। और शिमला हिल स्टेट की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर महासू जिले का क्या हुआ, गठन हुआ। 26 शिमला की थी ना, और 4 किसकी थी, पंजाब की थी। तो शिमला की जो 26 थी हिल स्टेट थी, उनकी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर एक महासू जिले का क्या किया गया, गठन किया गया। और मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर मंडी जिले का क्या किया, मंडी और सुकेत को इकट्ठा कर दिया और क्या कर दिया, उस मंडी जिले का गठन किया गया एक, ठीक है। और महासू जिले का गठन किया गया। और चंबा रियासत से चंबा और सिरमौर रियासत में सिरमौर जिले का गठन किया गया। चंबा रियासत से चंबा और सिरमौर रियासत में सिरमौर जिले का क्या हो गया, गठन हो गया। अब देखो, महासू जिले की 26 रियासतों को मिलाकर 11 तहसीलें बनाएगी, ठीक है। अब कौन कौन सी बनाएगी, अर्की, ठीक है, इसमें भागाल, कुनिहार, मांगल, ठीक है, सोलन, भागाड़, बेजा, कुठार, ठीक है। ये जितनी भी हैं यहाँ पे ये सब के सब 26 रियासतें थी और 11 तहसीलें थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और जितने भी ये बीच में देखिए क्या थी, इसकी क्या थी, तहसीलें थी, ठीक है। तो आपने ये नाम याद रखने आपने यहाँ पे, ठीक है। तो महासू जिला बना था, ठीक है, उसमें 26 रियासतें थी और 11 तहसीलें बनाई गई, ठीक है। 11 तहसीलें थी, उसमें से 26 क्या बनाई गई, रियासतें बनाई गई। या भी ध्यान से यहाँ पे सबको देख लेना कौन कौन सी बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते सिरमौर जिला। तो सिरमौर जिला में कितनी बनी, 4, ठीक है। महासू जिले में कितनी बनी, 26 रियासतें बनी, ठीक है, और 11 तहसीलें बनाई गई। सिरमौर जिले में कितनी बनाएगी, तो सिरमौर जिले को देख लो, सिरमौर जिले में 4 तहसीलें बनाई गई, कौन सी, नाहन, पोंटा, रेणुका और पच्छाद, ठीक है। और मंडी जिले में 6 तहसीलें बनाई गई, मंडी, सदर, सुंदरनगर, चचियोट, सरकाघाट, करसोग और जोगिंदरनगर, ठीक है। ये 6 तहसीलें बनाई गई मंडी में। देन नेक्स्ट बात करें तो 1950 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश से हस्तांतरित और हिमाचल प्रदेश में किए गए गाँव, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में शामिल कौन कौन से गांव हुए थे, तो पंजाब से कौन कौन से हुए थे, सोलन, कैंट, कोटगढ़, कोटखाई, उत्तर प्रदेश सनसोंग और भाटर। और पैप्सू से कुफरी, धार, कुलोगा, गोलियां, जमरा और सुरेटा, ठीक है। ये पंजाब से और ये पैप्सू से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कुछ गांव जो थे शामिल हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हिमाचल प्रदेश से हस्तांतरित गांव, ठीक है, मतलब पंजाब को कौन कौन से गांव मिले, तो संजौली, भराड़ी, चक्कर, प्रोस्पेक्ट हिल्स, ठीक है, कुसुमपट्टी, पट्टी, रिहाना। और पैप्सू की क्या मिली, रामपुर, बाकना, कोठा और भरी, ठीक है। इनको देखने के बाद हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य भी बनाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संसद ने 1951 में गौ श्रेणी के राज्यों का अधिनियम क्या किया, पारित किया। कि जो भारतीय संसद है 1951 में उन्होंने गौ श्रेणी का मतलब वो रखा, अधिनियम रखा, ठीक है। और इस अधिनियम के आधार पर 1951 में हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया। मतलब गौ श्रेणी का राज्य बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, विधानसभा बैठेगी, विधानमंडल बनेगा, ठीक है। विधानमंडल बनेगा भाई तो चुनाव होंगे, ठीक है, तो उसको गौ श्रेणी का राज्य बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद विधानसभा विधानमंडल भी बनना चाहिए। तो अब मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल बनाए। पहले कौन था, जब आपकी वो विधानमंडल नहीं थी तो उससे पहले मुख्य आयुक्त थे, ठीक है। अब विधानमंडल बनने के बाद अब विधानमंडल में क्या होता है, विधानसभा में तो उपराज्यपाल बैठते हैं, ठीक है। विधानमंडल में तो उपराज्यपाल बनाया गया मुख्य आयुक्त को हटा के, ठीक है। और 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला क्या बनाया गया, उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया गौ श्रेणी होने के बाद, ठीक है।
तो कौन बने थे हिमाचल के पहले उपराज्यपाल? कौन बने थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अब हिमाचल प्रदेश 1951 से 1956 तक ग श्रेणी का राज्य रहा था। ग श्रेणी का राज्य कब से कब तक रहा था? तो 1951 से 1956, याद रखना है, पूछा जाता है। और वहीं 1952 में 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ। तो मैंने बोला कि जब ग श्रेणी का जब राज्य बनेगा, ठीक है, वहाँ पे विधानमंडल बैठेगी। विधानमंडल बैठेगी तो मुख्य आयुक्त जो पहले हुआ करता था वो हट गया। उसके हटने के बाद वहाँ पे उपराज्यपाल विधानमंडल में आएगा। तो वो आए, कौन आए? जनरल हिम्मत सिंह आए। अब मैंने बोला कि जब विधानमंडल बैठी तो चुनाव भी होंगे। तो क्या हुआ कि 1952 में 36 विधानसभा सीटों के लिए क्या हुए? चुनाव। तो कब हुए थे चुनाव? पहली बार 1952 में हुए। तो 36 सीटों के लिए हुए थे, इतने याद रखना है। उसमें से 24 सीटें जो थी वो कांग्रेस को मिली थी, ठीक है। और जीता, अब जो जीता, ठीक है, उसके लिए क्या होता? मुख्यमंत्री चुना जाता है, ठीक है। 24 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी जीत गई 24 सीटों से। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के बने? पहले के बने? मुख्यमंत्री बने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? यशवंत सिंह परमार, और 24 मार्च 1952 को ये बने थे। और के.एल. मेहता जो थे 1952 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव बने। देखो, मुख्यमंत्री बने, ठीक है, और महासचिव भी बनते हैं, ठीक है। तो मुख्य सचिव कौन बने? के.एल. मेहता, ये भी याद रखना उस टाइम। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम सत्र जो था 1952 ईस्वी में राष्ट्रपति निवास वाइसरेगल लॉज, ठीक है, में हुआ, जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने किया। तो उपराज्यपाल कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। तो जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम सत्र जब बैठा था 1952 में, तो राष्ट्रपति का जो निवास स्थल था वाइसरेगल लॉज जो शिमला में है, तो वहाँ का उद्घाटन किसने किया था? मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने किया था, जो हिमाचल प्रदेश के क्या थे? पहले उपराज्यपाल थे, जो बने थे, ठीक है। और वर्ष 1952 से 56 के बीच विधानसभा की बैठकें राष्ट्रपति निवास में हुआ करती थी, जो वाइसरेगल लॉज था, और हिमाचल धाम और काउंसिल चैम्बर में हुई, ठीक है। तो जो भी 1952 से 56 के बीच में विधानसभा बैठक हुई थी, तो वो वहीं हुई थी जो उसका राष्ट्रपति का निवास स्थान था, वाइसरेगल लॉज, ठीक है। और ये ग श्रेणी का राज्य जितने भी पार्ट है ना, इसमें ये सब इंपॉर्टेंट है। मतलब ग श्रेणी का राज्य वो राज्य होता है, ठीक है, जहाँ पे विधानमंडल बनता है। विधानमंडल बनेगा तो उपराज्यपाल आएगा, ठीक है। उपराज्यपाल आएगा तो चुनाव हो गए। अब चुनाव हुए तो कांग्रेस जीती। अब कांग्रेस जीती तो उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री बने तो मुख्य सचिव भी बनेगा। अब मुख्य सचिव बनेगा तो विधानसभा की क्या वही बैठेगी, भी बैठेगी। तो सब कुछ इसमें दे के रखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, 4 तो बने थे जिले, कौन कौन से बने थे? मैंने पहले डिस्कस करी थी कौन कौन से बने थे। यहाँ पे चंबा, मंडी, महासुर, सिरमौर बने थे, ठीक है। और 5वां जिला कौन सा बना था यहाँ पे? कौन सा बना था? बिलासपुर, ठीक है। तो कौन सा बना था यहाँ पे? बिलासपुर बना था। तो बिलासपुर जो था वो 5वां जिला बना, ठीक है। कब बना? 1 जुलाई 1954 को ग श्रेणी के राज्य बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? विलय हुआ। जब ग श्रेणी थी तो बिलासपुर का क्या हो गया? हिमाचल में विलय हो गया। मतलब हिमाचल में 5वां जिला जुड़ गया, ठीक है। बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला बना। और हिमाचल प्रदेश बिलासपुर के विलय के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया? पहले कितना था? 27,018 था, प्लस बिलासपुर का कितना? 1168 था, और टोटल कितना हो गया उसका? 28,186 वर्ग किलोमीटर हो गया बिलासपुर के जुड़ने के बाद। जब 5 हो गए तो 5 जुड़ के कितना हो गया? याद रखना है कि 28,186 हो गए। और बिलासपुर को शामिल करने के बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो पहले कितनी थी? कुछ अलग थी, और अब कितनी होगी? 41 होगी। पहले 36 थी, अब कितनी होगी? 41 होगी, ठीक है। जुड़ने के बाद नेक्स्ट बात करें केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो केंद्र शासित प्रदेश 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य जस्टिस फाजिल अली H.N. कुजरो और K.M. पाणिकर ने 2 के मुकाबले 1 मत से हिमाचल को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कर दी। मतलब मुकाबले में 1 मत से हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की कर दी, सिफारिश कर दी। क्या? यहाँ पे ध्यान से देखो, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जब राज्य पुनर्गठन आयोग चला था तो उस समय जस्टिस, ठीक है, फाजिल अली, ठीक है, H.N. कुजरो, ठीक है, और K.M. पाणिकर ने, ठीक है, 3 बंदे ने 2 के मुकाबले, ठीक है, मतलब 2 मत होने थे हिमाचल और पंजाब का, तो उन्होंने 2 के बदले 1 ही मत से हिमाचल को पंजाब के साथ जोड़ने का क्या कर दी? सिफारिश कर दी कि हिमाचल और पंजाब को एक कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर वाई एस परमार जो मुख्यमंत्री थे के प्रयासों से हिमाचल अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब। उन्होंने बोला कि हम हिमाचल को पंजाब में नहीं जोड़ेंगे, हिमाचल को अलग ही रहने दो, ठीक है। और 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है।
तो जो डॉक्टर वाई.एस. परमार थे उनका प्रयास रहा कि हम हिमाचल का अस्तित्व बनाए रखेंगे, ठीक है। इनको पंजाब और इसको पंजाब को और हिमाचल प्रदेश को एक मत नहीं होने देंगे, ठीक है। उन्होंने उसको अलग रखने की मांग करी और ये हो गया। 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और बजरंग बहादुर इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले के बने उपराज्यपाल बने। वो अलग से बने थे उपराज्यपाल। जब आपका क्या हुआ था, विधानमंडल बना था, तो उपराज्यपाल कौन थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। तो अब कौन से बने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कौन से बने बजरंग बहादुर इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने, याद रखना है, ठीक है, बजरंग बहादुर। और हिमाचल प्रदेश 1956 से 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो था केंद्र शासित प्रदेश कब तक रहा, तो 1956 से 1971, ठीक है। और गौ श्रेणी का राज्य कब बना था, 1951 से 1956 तक रहा था, ठीक है। और देख लेना यहाँ पे गौ श्रेणी का, हाँ 1951 से 1956 तक रहा था, यही है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखने कि कब से कब तक रहा था वो, ठीक है। देन उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे, तो बहादुर सिंह 1971 में हिमाचल के 5वें और आखिरी उपराज्यपाल चुने गए थे, ठीक है। तो ये 5वें उपराज्यपाल थे बहादुर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो 1956 में विधानसभा को भंग कर 41 संसदीय क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया। मतलब जो 41 संसदीय विधानसभा की सीटें कितनी थी, 41 थी। बिलासपुर जुड़ने के बाद 1956 में विधानसभा को भंग कर दिया और 41 संसदीय क्षेत्र परिषद का प्रावधान किया गया। मतलब विधानसभा जो बनी थी, ठीक है, उसको भंग कर दिया कि बोला हम क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान करेंगे। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार ने 31 अक्टूबर 1956 को त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। भंग करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, डॉक्टर वाई.एस. परमार ने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। और 1957 में क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, ठीक है। अब उन्होंने वो दे दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया। तो 1957 में क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन हो गया और कांग्रेस को क्या मिली, बहुमत मिली। तो 1957 से 63 तक हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद रही, ठीक है। और 1963 में विधानसभा की वापसी हुई, ठीक है। मतलब बीच में क्या हो गया, वो क्षेत्रीय परिषद को लेके आ गए, ठीक है। 41 सीटें उन पर क्षेत्रीय परिषद को लेके आ गए और डॉक्टर वाई.एस. परमार ने क्या कर दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया और क्षेत्रीय परिषद बन भी गई, ठीक है। निर्वाचन भी हो गया, कांग्रेस पार्टी उसमें जीत भी गई और वो 1957 से 63 तक वो क्षेत्रीय परिषद भी रहा, ठीक है। बट 1963 में क्या हुआ, विधानसभा को वापस लाया गया और क्षेत्रीय परिषद को भंग कर दिया गया, ठीक है। और डॉक्टर वाई.एस. परमार 1963 में दूसरी बार फिर से के बन गए। जब विधानसभा वापस आ गई तो वो फिर से के बन गए, एक बार मुख्यमंत्री बन गए हिमाचल के, ठीक है। एंड ठाकुर करम सिंह को प्रांतीय परिषद का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठाकुर करम सिंह को प्रांतीय परिषद का प्रथम क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। तो ये भी आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 5 जिलों के बाद किन्नौर छठा जिला बना। अब ये कब बना, तो किन्नौर छठा जिला बना 1 मई 1960 को। महासू जिले से चीनी तहसील अलग कर दी गई। मतलब यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे एक चीनी तहसील भी है, ध्यान से देखेंगे, देखो, ठीक है। ये महासू जिले में चीनी तहसील थी एक, ठीक है। इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। और किन्नौर को क्या बनाया गया, छठा जिला बनाया गया, ठीक है। तो 1 मई 1960 को महासू जिले से चीनी तहसील अलग कर किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का क्या बना, छठा जिला बनाया गया, ठीक है। और किन्नौर जिले में 4 कल्पा, सांगला 3 तहसीलें तथा मुर्ग, पूह और हांगरांग उप तहसीलें बनाई गई। तो आपने इस टाइम की उप तहसीलें भी याद रखनी है और आपने यहाँ की तहसीलें भी याद रखनी है, ठीक है। तो 3 क्या बनी, तहसीलें बनी और 3 ही क्या बनी, उप तहसीलें बनी जिनके नाम, ठीक है। और याद रखने की छठा कौन सा बना था, किन्नौर बना था 1 मई 1960 को। नेक्स्ट बात करें पंजाब का पुनर्गठन और विशाल हिमाचल, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद जिसे पंजाब से निम्न क्षेत्र हिमाचल में क्या होगी, शामिल होगी। मतलब 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हो गया, ठीक है। और कुछ पंजाब के जो क्षेत्र थे वो हिमाचल में शामिल हो गए, जैसे कौन से, कांगड़ा जिले से कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, स्पीति और शिमला, ये कहाँ शामिल हो गए, ठीक है, हिमाचल में। अंबाला, नालागढ़ जो था वो हिमाचल में आ गया, ठीक है। गुरदासपुर, डलहौजी, ठीक है, गुरदासपुर कहाँ आ गया, ठीक है, ये भी अंदर आ गया आपका हिमाचल प्रदेश के। होशियारपुर, इसमें भी लोहरा, अम्ब, उन्ना और संतोषगढ़, ये चारों हिमाचल प्रदेश में इन्होंने एंट्री कर ली, ठीक है। और कांगड़ा जिले से कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, इन सभी ने, ये जितने भी लिखे ना यहाँ पे, ठीक है, कांगड़ा, अंबाला, गुरदासपुर, होशियारपुर, ये जो चारों के चारों हैं, इनका क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया, विलय हो गया। मतलब ठीक है, इनको हिमाचल प्रदेश में लिया। अब इनके गांव कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब
इनके अंदर कौन कौन से थे वो थे डिस्ट्रिक्ट थे, तो वो हिमाचल प्रदेश में एंटर, कांगड़ा से कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला हिमाचल प्रदेश में एंटर हो गए। अंबाला से नालागढ़ हिमाचल में एंटर हो गया। गुरदासपुर से डलहौजी एंटर हो गया। और होशियारपुर से लोहरा, अंब, उन्ना और संतोषगढ़, ये सभी कहाँ एंटर हो गए आपके, ये हिमाचल प्रदेश में शामिल हो गए सब। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में 6 के बाद 4 और जिले कौन कौन से, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। देखो यहाँ पे ये चारों के चारों के हो गए, एंटर हो गए। ठीक है, और कितने बन गए, 10 हो गए पूरे। ठीक है, तो 6 जो थे, 6 के बाद ये 4 जिले जुड़ गए। कब, जब पंजाब का पुनर्गठन हो गया, मतलब 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद ये 4 जिले जो थे वो हिमाचल में एंटर कर गए थे। ठीक है, और पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग 1965 के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह थे। तो जिस टाइम पंजाब का पुनर्गठन हुआ था 1965 में, उस टाइम कौन थे, अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह थे पंजाब के। तो हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर 1966 को जिलों की संख्या 6 से बढ़कर कितनी होगी, 10 होगी। और हिमाचल का क्षेत्रफल 55,663 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, जो आज है। और डॉक्टर वाईएस यशवंत सिंह परमार 1967 के चुनाव में जीतने के बाद तीसरी बार क्या बने, मुख्यमंत्री बने। तो ये भी याद रखना है, पुनर्गठन के बाद डॉक्टर वाईएस परमार 1967 में क्या बने, एक बार फिर से चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार क्या बने, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट 1966 ईस्वी में 4 नए जिले कौन कौन से जुड़े, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति। तो उसमें कांगड़ा में 6 तहसीलें थी, ये देख सकते हैं आप कौन कौन सी थी। कुल्लू में 1 तहसील थी और 3 उप तहसीलें थी। शिमला में 2 तहसील थी और शिमला काठगढ़, और 1 उप तहसील थी नालागढ़। और लाहौल स्पीति 2 तहसील और 2 तहसीलें थी। ठीक है, तो ये सब देख लेना, वीडियो लंबी चली जाएगी नहीं तो। ठीक है, नेक्स्ट पूर्ण राज्य की प्राप्ति। ठीक है, तो जनवरी 1968 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एकमत होकर प्रस्ताव पास कर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करी। तो कब करी थी, जनवरी 1968 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एकमत होकर, विधानसभा ने करी थी एकमत होकर प्रस्ताव राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करी। तो 18 दिसंबर 1970 को भारतीय संसद ने एकमत से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनने का प्रस्ताव क्या किया, पारित किया। ठीक है, और 25 जनवरी 1971 को यह पारित किया था। 18 दिसंबर 1971 को भारतीय संसद ने एकमत से हिमाचल को पूर्ण राज्य बनाने का क्या किया था, प्रस्ताव पारित किया था। और 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां राज्य के बनने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और 25 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश देश का 18वां पूर्ण राज्य बना। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पूर्ण राज्य के बनने के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पूर्ण राज्य के बनने का पहले के बने मुख्यमंत्री। जब पूर्ण राज्य मिला था तो उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर वाईएस परमार ही थे। ठीक है, मतलब पहली बार वही बने थे तभी। ठीक है, उससे पहले भी बने थे 3 बार, पर उस टाइम वही थे पूर्ण राज्य के समय भी। ठीक है, और कौन सा प्रदेश का कौन सा वो बना, पूर्ण राज्य बना, तो 18वां। ठीक है, आपने याद रखना। देन नेक्स्ट बात करें तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल चुने गए। ठीक है, आप देखो ना, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो वही राज्यपाल चुने जाएंगे, तो राज्यपाल गवर्नर। ठीक है, कौन चुने गए थे, एस चक्रवर्ती चुने गए। तो आपने याद रखना है कि एस चक्रवर्ती कौन थे, तो राज्यपाल थे किसके, हिमाचल प्रदेश के, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, और पूर्ण राज्य प्राप्ति के बाद देशज महाजन विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि देशज महाजन जो थे वो क्या बने थे, विधानसभा के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जिलों का पुनर्गठन फिर से किया गया हिमाचल प्रदेश में जितने भी जिले थे। तो पूर्ण राज्य बनते समय हिमाचल प्रदेश में 10 जिले थे। 1972 में जिलों का पुनर्गठन किया गया और कांगड़ा जिले को विभाजित कर उन्नाव व हमीरपुर जिलों को बनाया गया। तो मतलब पहले 10 थे। ठीक है, और जिसमें जो आपका क्या था, कांगड़ा था, और कांगड़ा से आपके 2 जिले बनाए गए, कौन कौन से, उन्ना और हमीरपुर। तो कितने हो गए, +2 करके 12 हो गए आपके। ठीक है, और वही शिमला महासू को पुनर्गठित कर शिमला व सोलन जिलों का निर्माण किया गया। तो शिमला महासू को एक इकट्ठा करके क्या बनाया गया, शिमला बनाया गया और सोलन बनाया गया। ठीक है, पहले महासू भी था ना, तो महासू और शिमला को इकट्ठा करके एक शिमला बनाया गया, उसमें से और सोलन बनाया गया। ठीक है, लग गया पता, 2 ही बने ना, महासू को हटा दिया था वहाँ से। ठीक है, और शिमला और सोलन बना दिया गया। ठीक है, और आज हिमाचल प्रदेश में क्या 12 जिले हैं, चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, उन्नाव, हमीरपुर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि ये हमारे जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कैसे बने थे और कैसे कैसे आए थे। ठीक है, समझ आ गया। शुरू में कौन कौन थे, चंबा था, मंडी था, महासू था। ठीक है, तो उसमें जो महासू था ना, ठीक है, शिमला और महासू को बना के क्या बना, सोलन बना और एक शिमला बना। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश में 35 तहसीलें हो गई, ठीक है, और 9 क्या होगी, उप तहसीलें होगी। ठीक है बात है, क्या बना, 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश में 35 तहसीलें और 9 उप तहसीलें शामिल थी। और 1972 में जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो कांगड़ा में 4 तहसीलें थी, कांगड़ा, पालमपुर, नूरपुर, देहरा, गोपीपुर, जो आज भी हैं। हमीरपुर में 2 तहसीलें थी, हमीरपुर, बड़सर, ठीक है, आज हैं, और जितनी भी है ये आज हैं, ठीक है। शिमला में ये 6 की 6 हैं, और सोलन में ये 6, ये प्रेजेंटली अभी की अभी हैं। इसके बाद बनने के बाद कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें, ठीक है। देन कुछ उप तहसीलें जोड़ी गई हैं बाद में, ठीक है, तो वो बाद की बात है। तो आई थिंक जितना भी हिमाचल का जो था कि हिमाचल का गठन कैसे हुआ था, हिमाचल का पुनर्गठन कैसे हुआ था, ठीक है, जो भी इतिहास था हिमाचल का वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये आई थिंक इससे बढ़िया कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, देन चैनल को शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।